हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं कर रही थी सूट की कटिंग। तो ये वाले सूट की कटिंग जो है वो मैं कर रही हूँ। और इसका वीडियो अगर आप देखना चाहोगे तो दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ना जो सूट हैं वो आपको जैसा मैंने बताया था कि मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे मैं इसको सिल लेती हूँ और वीडियोस बना के डालती जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है मतलब सूट सिल जाते हैं, वीडियोस नहीं बन पाते हैं, या वीडियो बने होते हैं लेकिन एडिट नहीं हो पाते तो जा नहीं पाते। तो ऐसा भी होता है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता है तो टाइम नहीं मिल पाता। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए, एक दिन में 10 सूट या 10 ब्लाउज सिलने का तरीका आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ। कुछ बहनें हैं जो अभी भी कंफ्यूज हैं कि हम कैसे काम करें, क्या करें कि जिससे कि सब कुछ मैनेज कर पाएँ। ठीक है। तो अभी अगर मैं अभी फ़िलहाल की बात बताऊं तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं आ रहा है सिलाई के लिए, क्योंकि अभी क्या है, अभी मेरी खुद की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। आपको जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है, तो उस चक्कर में क्या है, मैं ज़्यादा कपड़े ले भी नहीं रही हूँ और ज़्यादा लोग दे भी नहीं रहे हैं। मतलब ज़्यादा अभी सीज़न भी नहीं है। कहीं ना कहीं अभी नवरात्रों के बाद सीज़न उठेगा या नवरात्रों के आसपास उठ जाएगा, मतलब नवरात्रे तो आने वाले हैं। तो कई लोग ना क्या करते हैं, नवरात्रों के टाइम पे कपड़े सिलवाते हैं और नवरात्रों में कई लोग नए कपड़े पहनते हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि बाद में फिर त्योहार शुरू होने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो नवरात्रों के बाद तो त्योहार आने शुरू हो जाते हैं, है ना। आगे 1-2 महीने में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब धीरे धीरे करके ना गर्मियों के कपड़े सिलाई शुरू हो चुकी है। तो मैं जो हूँ, मैं अभी कई लोगों के वीडियोस मतलब बनाती हूँ कपड़ों के। तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई जब मैं 1 हफ्ते में दूंगी तो 1 हफ्ते में ही दूंगी। अब मैं जल्दबाजी में किसी का कपड़ा ख़राब नहीं कर सकती, है ना। तो वीडियो भी बनाना होता है, प्लस दूसरे का कपड़ा लिया है तो जिम्मेवारी भी कोई चीज़ होती है ना। तो अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है, पर जैसे ही सीज़न का टाइम होता है तब मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि कैसे बनते हैं एक दिन में 10-10 सूट। ठीक है। अभी सीज़न उतना है नहीं तो उतना तो प्रेशर है भी नहीं। तो यहाँ मैं जो सूट कटिंग कर रही हूँ ना, नीचे आपको दिख रहा होगा मैजेंटा कलर का बॉर्डर टाइप बना हुआ है, जयपुरी सूट है ये। तो इसमें ना इस सूट में एक खासियत होती है कि जब नीचे बॉर्डर होता है तो आपको नीचे से ऊपर तक की लेंथ को नापना होता है, और ऊपर जो एक जैसा कपड़ा होता है उसको थोड़ा कम करना हो तो वहीं से कम होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लेंथ कम करने के लिए आप नीचे से कटिंग कर लो, तो नीचे से काटोगे तो बॉर्डर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको ऊपर से हमेशा काटना होता है। तो मैं ऊपर से इसका अलग कर रही हूँ कि भाई मैं जितनी लेंथ चाहिए उसमें 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के बाकी ऊपर से पट्टी को काट के अलग कर दूंगी। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप 10 सूट सिलना चाहते हो एक दिन में और आप हाउस वाइफ हो, तो पहली चीज़ कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर आपके पास बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूल जाते हैं या फिर घर में ही रहते हैं, तो छोटे हैं, परेशान होते रहते हैं या करते रहते हैं परेशान। बच्चे होते हैं ना, बच्चों बच्चों का तो अपना बचपन है, उनको क्या पता कि भाई उनकी मम्मियाँ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, तो वो तो अपना उछल कूद शोर शराबा करते ही करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपके पास बच्चे हैं, आपके पास फैमिली बड़ी है, आपके घर में जॉइंट फैमिली है या आपके मेंबर ज़्यादा हैं बेसिकली फैमिली में, तो देखो आप 10 सूट नहीं बना पाओगे। ये बात मैं रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि अगर आप 10 सूट बनाने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप परिवार को पूरा ना तो खाना पीना दे पाओगे, ना ही पूरा टाइम दे पाओगे। मतलब एक होता है ना कि कंफर्टेबल नहीं रह पाएगा चीज़ें, और कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, उस टाइम पे दिक्कत आएगी। तो मैं आपको कहूँगी कि 10 सूटों के चक्कर में नहीं पड़ना। ठीक है। जितना आपसे बन रहा है आप उतना बनाओ, कोशिश करो कि एक आधा फालतू बन जाए, लेकिन इतनी कोशिश नहीं करो कि सीधा आप 4 सूट बना रहे हो और 4 सूट से सीधा 10 पे छलांग मारने की कोशिश कर रहे हो। तो उससे आप पागल हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई काम में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये चलेगा मुझे 10 सूट सिलने हैं, 10 सूट सिलने हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो आपके पास काम बहुत होगा, और जो इस बंदे के पास काम बहुत ज़्यादा होता है वो 10 सूट क्या 5 सूट भी सिल ले, बहुत बड़ी बात हो जाती है उस इंसान के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी
10 सूटों के पीछे नहीं भागना है, आपसे जितने बन रहे हैं आप उससे एक आधा फालतू ज़रूर कोशिश करो बनाने की, लेकिन आप ये मत कोशिश करो कि सीधा डबल करने की, क्योंकि कई लोग होते हैं उनसे 4 सूट भी मुश्किल से ही बन पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है सूट 4 बनाने में भी, तो 10 सूट तो बहुत बड़ी बात होती है, नहीं बन पाते। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मल एक इंसान की जिसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, परिवार भी फालतू लोग नहीं है, एक आधा 2 बंदे 3 बंदे रहते हैं और वो जॉब करते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं। अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं और आपके पास ये है कि पूरा दिन आपको खाना बनाने की टेंशन नहीं है, बार बार उठ के चाय देने की ज़रूरत नहीं है, या आप पूरा दिन उनके आगे पीछे नहीं घूम रहे हो पानी के गिलास लेके, तो फिर तो आप कर सकते हो। 10 नहीं तो 8 तो पक्का बना लोगे, 7 भी बना लोगे, है ना। अगर आप नॉर्मल एक स्पीड में भी काम करते हो, सुबह जल्दी उठते हो, सुबह सारे काम घर के अपने निपटा के फटाफट आप मशीन पकड़ के बैठ जाते हो 8-9 बजे के आसपास ही, और उसके बाद आप रात के 8-9 बजे तक काम करते हो, रेगुलर काम करते हो, और आपकी कटिंग एक दिन पहले हो जाती है, हो के मतलब कटिंग पहले से करके रख लेते हो, तो तब तो आप ये सब काम निपटा सकते हो। और अगर आप बोलो कि भाई फैमिली भी है, बच्चे भी हैं और उसके बाद हमें इतना बड़ा काम करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि काम करने के लिए मेन बात है आपको समय चाहिए, आपको मशीन पे टिके रहना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके घर में फैमिली कम है या ऐसे लोग हैं जो सुबह जाते हैं रात को आते हैं, आपका एकदम नॉर्मल शेड्यूल बना हुआ है, आप सुबह घर के कामों से फ्री हो जाते हो, फिर पूरा दिन फ्री रहते हो, रात तक फ्री रहते हो, क्योंकि रात को आएंगे जो लोग वही रोटी सब्जी खाएंगे, तो उनकी तैयारी करनी है। अगर आपका इस हिसाब का सीन है, पूरा दिन फ्री रहते हो, एक बार जो चला गया वो रात को ही आएगा घर में वापस, तो इस तरीके का अगर शेड्यूल है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ फिर आपके साथ क्या चीज़ें होंगी। फिर आपके साथ ये होगा कि आप पूरा दिन फ्री हो तो आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आपकी अगर बॉडी अच्छी है तभी आप काम कर सकते हो। अगर आपकी बॉडी में वीकनेस है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप बीमार हो किसी भी एक रीज़न की वजह से, या आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जो कि हेल्थ इशू के कैटेगरी में आती है, तो तब भी आपको दिक्कत आएगी, आप उतना कंफर्टेबल होकर काम नहीं कर पाओगे, आप उतना जोश से काम नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मेन बात यही है कि अगर आप काम करते हो तो मेन आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, आपका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, आपके घर में लोग कम होने चाहिए। जब ये सब चीज़ें होंगी तो अपने आप ही आपके काम की स्पीड अपने आप बन जाएगी। और अगर आपके ज़्यादा मेंबर है और सारा दिन आपके घर में कभी चाय बन रही है, कभी पानी दे रहे हो, कभी किसी को खाना दे रहे हो, किसी को कोई स्नैक्स बना के दे रहे हो, तो कुकिंग का काम अगर ज़्यादा है, तो अगर आप किचन में ही खड़े रहोगे, बर्तन बनाओगे तो जूठे भी होंगे, तो फिर जूठों को भी संभालना पड़ेगा। तो अगर ये सब चीज़ें कर रहे हो तो फिर आप एक हाउसवाइफ हो बेसिकली, तो आप उतना ज़्यादा वर्किंग वूमेन नहीं बन सकते हो, क्योंकि फुल टाइम वर्क करने के बाद ही आपको एक ऐसा रिज़ल्ट मिलता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से ऊपर होता है ना। तो अगर आप इतनी ज़्यादा कोशिशों में लगे हो, घर के लोगों के बीच में इतने कामों में उलझे पड़े हो, तो फिर आप इतनी कोशिश ही मत करो, मैं तो ये बोलूँगी। क्योंकि आप कोशिश करोगे डीमोटिवेट होगे, क्योंकि आपको फेलियर मिलेगा, उसमें मिलेगा। क्योंकि देखो, परिवार बड़ा है, पहली प्रायोरिटी तो परिवार ही होता है हर किसी हाउसवाइफ का। अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपके साथ परिवार है, आपके साथ घर के लोग हैं, तो आपकी पहली प्रायोरिटी जो है ना, पहला जो एक पहल होती है वो आपकी फैमिली है, ठीक है। तो जब तक आप अपनी फैमिली को देख रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो फिर आप बाकी चीज़ों में पढ़ो ही मत, मेरे मानना तो ये है। और अगर आप बाहर की चीज़ों में भी पढ़ना चाहते हो तो फिर उस हिसाब से पढ़ो कि जिस हिसाब से अगर 1 सूट भी बनाया, 2 सूट भी बनाया, तो आप संतुष्ट रहो कि हाँ मैंने किया। अगर आप खुद ही संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो 1-2 सूटों में, आपको लग रहा है लोग 10 बनाते हैं तो मैं भी 10 बनाऊं, हर किसी की एक अपनी अलग कंडीशन है। जो लोग 10 सूट बना रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से बना रहे हैं। मान लो अपने घर में उनके कोई भी नहीं रह रहा है, ठीक है, सुबह लोग जा रहे हैं, रात को घर पे वापस आ रहे हैं, तो उनको कोई इतनी टेंशन, इतनी फिक्र, इतना सब कुछ नहीं है उनकी लाइफ में कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लें या इतना ज़्यादा वो इन चीज़ों पे रहें, है ना। तो अगर वो लोग फ्री हैं तो वो काम कर पा रहे हैं, और अगर अब वो फ्री ना होते तो वो काम नहीं कर पाते। बेसिक बात तो यही है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी
कि जितना आप कर पा रहे हो उसमें आप खुश रहो, संतुष्ट रहो, इस तरीके से रहो कि हाँ आपको भी अच्छा फील हो कि हाँ आपने काम पूरा दिन किया, तो आपको अच्छा फील होना चाहिए। अब अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, एक दिन डिमोटिवेट हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन हो गए, 5वें दिन हो गए, और 5वें दिन के बाद आप उसी डिमोटिवेट होने के बाद आप उन सारी चीज़ों की टेंशन ले लोगे, तो छठे दिन आप अपने आप ही बिस्तर पकड़ लोगे। जब आप बिस्तर पकड़ लोगे तो फिर आपकी हालत पूरी ख़राब हो जानी है। आपके घर में जो पैसे बचे कुचे हैं वो भी खर्चा हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर की दवाइयाँ तो आजकल इतनी महंगी हैं कि पूछो ही मत। डॉक्टर खाली शक्ल देखने के फ़ीस अलग लेते हैं और फिर उसके बाद दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं, और वो दवाई, कोई दवाई ऐसी नहीं है कि जो 200 रुपये से कम आती हो। सारी दवाइयाँ 200 से ऊपर ही जाती हैं हमेशा। तो मैं ये कहूँगी कि इतना सारा झमेला लेने के बाद और फिर उतनी गंदी गंदी दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि आप कम काम करो लेकिन संतुष्ट रहो अपनी लाइफ में, है ना। तो जितनी भी औरतें ये बोलती है कि दीदी आप बताओ कि एक दिन में कैसे सूट सिले, तो भाई अगर मेरी बात करोगे आप, तो मैं फ्री हूँ, मेरे पे इतनी जिम्मेवारियां हैं ही नहीं, तो मैं उस चीज़ को उस तरीके से कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारियां नहीं है। मेरे हस्बैंड और मैं 2 लोग रहते हैं हम घर में, और सुबह उठते ही वो चले जाते हैं ऑफिस। तो उनका सुबह का रूटीन ये होता है कि उनके कपड़े प्रेस होने चाहिए, खाना चाहिए, उन्हें जो भी चाहिए वो सब चाहिए। उसके बाद उन्होंने चले जाना, उसके बाद पूरा घर और सारा काम वो मेरी जिम्मेवारी है। मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें मुझे देखनी है। प्लस मेरे को जितना मेरे से हो पाता है उस हिसाब से मैं बाहर वालों से भी बुटीक का काम ले लेती हूँ। इसलिए भी ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास अगर समय है और सीज़न का समय है, तो फिर मैं सोच समझ के काम करती हूँ कि भाई चलो आज 10 दिन ज़्यादा काम करना है तो कर लेते हैं, और फिर 10 दिन बाद आराम ही आराम है तो आराम कर लेंगे। तो इस तरीके से एक टाइम पे फिर मैं अपना आराम का टाइम भी छोड़ देती हूँ, और उस आराम के टाइम को भी काम में कन्वर्ट करके और मैं काम करती हूँ। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 सूट सिलने हैं एक दिन में, तो कई बार लेट नाइट तक भी रुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कई बार सुबह सुबह जल्दी काम लगाना पड़ता है, चालू करना पड़ता है, और उस दिन मुझे कपड़ों का लॉन्ड्री का काम ख़त्म करना पड़ता है। मतलब लॉन्ड्री का काम मैं उस दिन करती ही नहीं हूँ। मान लो 1-2 दिन की बात है, ऐसी सीज़न चल रहा है, तो 2-3 दिन मैं लॉन्ड्री का काम करूँगी ही नहीं। मैं वो सारे काम को रख दूंगी कि चलो कपड़े बहुत हैं, पहनते जाओ, एक साथ धुल जाएंगे। क्योंकि एक साथ धुलने में अगर एक हफ्ते के कपड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं ना मेरे, तो मैं कुछ दिक्कत वाली चीज़ें नहीं समझती। अगर सीज़न चल रहा है और पैसे आ रहे हैं तो फिर मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होती। और फिर जब सीज़न, मान लो एक हफ्ता मैंने अच्छा खासा कमा लिया, उसके बाद मैं 2 से ढाई घंटे अपने एक दिन के ऐसे निकालती हूँ जिसमें कि मैं फटाफट लॉन्ड्री का काम निपटा लेती हूँ, कि ताकि मैं एक हफ्ते के लिए और फ्री हो जाऊँ। एक बार एक हफ्ते की लॉन्ड्री मैंने धो ली ना, तो उसके बाद क्या होता है, पूरा हफ्ता मेरा स्मूथ जाता है। और वो सारे कपड़े धुले होते हैं तो रैक पे डले होते हैं या तार पे बाहर डले होते हैं, तो बाहर वाले कपड़े तो साथ के साथ एक दिन में ही अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो रैक पे पड़े होते हैं वो कपड़े कई बार 2-3 दिन रैक पे ही रह जाते हैं। और मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। लेकिन अगर हमें कोई ज़रूरत होती है कपड़े की, मान लो कि आज ये वाला दिन है और ये वाला कपड़ा पहनना है, तो फिर हमारे रैक पे भी कपड़े होते हैं, तो हम वहाँ से भी उठा के अपना प्रेस करके पहन लेते हैं। तो ऐसा ही हिसाब है। तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेती मैं कि भाई रैक पे 2 दिन से कपड़े पड़े हैं और मैंने उठाए नहीं, ये सारी बातें मैं फिर दिमाग में नहीं लाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस टाइम पे किसी और काम में घुसी हुई हूँ। तो जब मैं काम दूसरा कर रही हूँ तो मैं वो कर नहीं सकती, तो फिर मैं इतना बर्डन और इतना हेडेक लेती नहीं हूँ, और जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलाते हैं। और जब रैक पे कपड़े होते हैं तो वो कपड़े ऑलरेडी घर के अंदर होते हैं, तो उतना धूल मिट्टी धड़पड़ कुछ पड़ता नहीं है उसके ऊपर, तो वो सेफ होते हैं कपड़े, है ना। बस ये है कि अलमीरा में नहीं लगते, और कई बार ऐसा होता है कि फटाफट मैं उसको तय करके अलमीरा में डाल भी देती हूँ। जैसे आधा घंटे का टाइम भी है मेरे पास, तो मैं फटाफट जितना हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो मेरा ऐसा शेड्यूल है। उसके साथ मैं अगर 10 सूट या 8 सूट सिलना चाहती हूँ तो मैं सिल लेती हूँ। इसीलिए सिल पाती हूँ क्योंकि मैं उस तरीके से काम करती हूँ। मान लो किसी दिन 8 सिले तो अगले दिन मैं 7 भी सिल लिए, तो इस तरीके से 15 सूट तो मेरे 2 दिन के हो गए ना। तो एक तरीके से मैं अपना एवरेज जो एक अमाउंट होता है वो मैं कमाने की कोशिश करती हूँ। ये नहीं कि 10 सूट सिलने ही सिलने हैं, आज की डेट में मुझे ये काम करना ही करना है, ऐसा नहीं है मेरे साथ। तो मैं हमेशा एक हफ्ते का टाइम लेके चलती हूँ कस्टमर से। मान लो आज नहीं सिला कल सिल जाएगा, कल नहीं सिला परसों सिल जाएगा, क्योंकि अपने ऊपर भी उतना होता है इंसान को कि हाँ हम सिल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कपड़ा लेते हो।
सामने वाले से, ठीक है। तो मेरा इस तरीके का हिसाब किताब है। अब कम काम है या थोड़ा नॉर्मल काम चल रहा है या मेरी तबीयत डाउन चल रही है तो मैं उतना काम ले ही नहीं रही हूँ, उतना प्रेशर मैं ले ही नहीं रही हूँ। हालांकि बहुत सारी लेडीज आती जाती रहती हैं, बोलती हैं कि भाई सिल दो, हम दे के चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो ऐसा होता है। अगर आपके पास टाइम है तो सिल लो, नहीं तो आप बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सूट कटिंग हो गया है, अब जब सिलेगा तब बताऊंगी आप लोगों को कैसे सिला। तो आज का वीडियो व्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।